सारे काम छोड़ दे और जाकर भूतनाथ का पता कर। जहां भी हो उसे मेरे पास लेकर आ। कैसी हो जबा? खुद के हाल बेहाल है और मेरा हाल पूछा जा रहा है। इस कटोरे के पानी से उनके अंगूठे को छुआ लाना। चलो मुंह खोलो, दवा खा लो। रुको रुको रुको, पानी पी लो। बस अब लेट जाओ। क्यों? मैं कह रही हूं इसलिए। लेटो आराम से। बस। जबा, ओफो, अब क्या हुआ? मुझे आपसे कुछ कहना है। इधर बैठो ना। कहो। वो कहो ना। मुझे तुमसे वो दीदी, खोका बाबू आए हैं। अब उन्हें बिठाओ, मैं आती हूँ। ठीक। मैं भी आती हूँ। खोका कौन है? इसी वक्त आना था। थोड़ी देर बाद आता तो शायद जबा से सब कुछ कह देता। रतन जी कहिए। ये खोका कौन है? खोका बाबू? कौन खोका बाबू? अभी अभी तुम संदेशा ले आए थे, कोई खोका बाबू आए हैं। ओ खोका बाबू, दीदी का इनके साथ ब्याह होने जा रहा है। बहती जाए नदियाँ समय की, लहर लहर पल पल, आने वाला कल बन जाए, पल में बीता कल। रंग महल में घुंघरू छलके, नैना छलके नीर, उठने को है सारे मेले, मन को है यकीन। छोटी बहू रानी, बंसी भैया अभी तक नहीं आए हैं। पता नहीं छोटे बाबू अपना अंगूठा छुआएंगे भी कि नहीं। आप कब तक ऐसी भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? चलिए उठिए, कुछ खा लीजिए। नहीं चिंता, भले ही मुझे मौत क्यों ना आ जाए, पर मैं व्रत अपने स्वामी के अंगूठे से छुए हुए पानी से ही तोड़ूंगी। छोटी बहू रानी, छोटे बाबू का अंगूठा छुआ लाए। चिंता, तू बहू रानी का व्रत तोड़वा।
भूतनाथ बाबू, भूतनाथ बाबू, बताइए, अब आपकी तबीयत कैसी है? जी ठीक है। कुछ दिन की बात है, फिर मैं दफ्तर आने लगूंगा। दफ्तर? किस दफ्तर की बात कर रहे हो तुम? जी मोहिनी सिंदूर के दफ्तर। भूतनाथ बाबू, मैं अब इस काम को बंद करने की सोच रहा हूं। क्या? लेकिन क्यों? क्योंकि ये एक ढोंग है, धोखा है, और मैं अब लोगों को और धोखा नहीं देना चाहता। मेरी आत्मा दुखती है। जी मैं समझा नहीं। मोहिनी सिंदूर के ढोंग को तो कोई भी नहीं समझ पाया भूतनाथ बाबू। इसीलिए तो ये इतना चल निकला है। दिन ब दिन इसकी बिक्री बढ़ती ही जा रही है, मगर अब मैं इसे खत्म कर देना चाहता हूं। पिताजी, आप जाइए, मैं इनके पास हूँ। क्या बात है? बड़े विचलित दिखाई दे रहे हैं। सुवेने बाबू कह रहे थे कि मोहिनी सिंदूर का कारखाना बंद कर देंगे। तो आपको अपनी नौकरी जाने की फिक्र हो रही है? नहीं, वो कह रहे थे कि मोहिनी सिंदूर एक छल है। आप उनकी बातों का ख्याल ना करें। पिताजी आजकल ऐसे ही सोच रहे हैं। उनके हिसाब से ये कारोबार केवल ठगी लोगों के लिए है। अगर लोग खुद ही ठगने के लिए तैयार है तो इसमें हमारा क्या कसूर? अब देखो, ये देश जादू टोना जंतर मंतर का है। इसमें और पूंजी लगाई जाए तो और मुनाफा। मतलब मोहिनी सिंदूर सचमुच धोखा है? अगर ये बात मुझे पहले पता चल जाती तो मैं इतने विश्वास से छोटी बहू को सिंदूर ले जाकर नहीं देता। छोटी बहू? तुमसे कहा तो था मैंने, बड़े महल की छोटी बहू है। हाँ, लेकिन उन्हें क्या हुआ है? उनके पति रात को घर नहीं आते। उन्हीं को बस में लाने के लिए सिंदूर ले जाकर दिया था। ऐसे क्या देख रही हो? एक बात बताओ, तुम्हारी इन छोटी बहू की उम्र क्या होगी? तुमसे कुछ बड़ी, मुझसे कुछ छोटी होगी। क्यों? क्या हुआ? छोटी बहू के लिए तुम्हारे दिल में इतनी हमदर्दी, ये ठीक बात नहीं है। उन्हें तुमने देखा होता तो शायद ये बात नहीं कहती। जब तुम्हारी आंखों में उन्हें देखकर उनकी कल्पना तो कर सकती हूँ ना? नहीं, उन्हें देखे बिना कल्पना करना कठिन है। ओह, तो इसका मतलब बात काफी आगे तक बढ़ गई है। जवाब, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं तो तुम्हें छी, ये मुझसे क्या हो गया? जबा को अब कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा? मुंह तो मैं छोटी बहू को भी नहीं दिखा सकता। कैसे कहूं उन्हें कि मोहिनी सिंदूर ना लगाए? छोटी बहू रानी, क्या बात है बंसी? बहू रानी, साले साहब का पता लग गया। क्या? मैंने अभी अभी यशोदा दुलाल से उसी के लिए प्रार्थना की थी। कहाँ है वो?
ठीक तो है? छोटी बहू रानी, उनके साथ एक घटना हुई गई है जिसमें वो घायल हो गए। क्या? तुझे किसने बताया? वो अभिन मास्टर जी आए ना, उन्हीं से पता चला है। और यही पता चला है कि वो सुबनई बाबू के घर में है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। अच्छा, तू फौरन बग्घी लेके जा और उसे यहाँ ले वाला। कह के छोटी बहू ने बुलाया है। जा जल्दी। बंसी, उससे पहले हवेली लेकर मत आना। हाँ, बग्घी हवेली के पीछे लेकर आ और उसे सीधे चोर कमरे में पहुंचा दे। मैं चिंता से कहकर चोर कमरे की साफ सफाई करा देती हूँ। जा जल्दी। सुन, शायद वो तेरे कहने से ना आए। मैं एक चिट्ठी लिख देती हूँ। मैं वाकई नीच हूं। मुझे कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था कि जबा महज एक स्त्री नहीं, मेरी मालकिन भी है। भूतनाथ बाबू, हाँ रतन। कोई आदमी आपकी चिट्ठी लेकर आया है। चिट्ठी? कौन है? वो नीचे खड़ा है, आप चिट्ठी पढ़ लीजिए। बड़े साहब ने कहा है अगर आप कहें तो उन्हें ऊपर बुला देता हूँ। जरूर बंसी होगा, उन्हें भेज देना। ठीक। छोटी बहू, आज अभी बंसी से तुम्हारा समाचार मिला। अब कैसे हो? तुम्हारी तबीयत का सुनकर बड़ी घबराहट हो रही है। बंसी को बग्घी लेकर भेज रही हूं। संभव हो तो आ ही जाना। मुझे प्रतीक्षा रहेगी तुम्हारी छोटी बहू। छोटी बहू, तुम्हारे लिए महज ये कागज का टुकड़ा हो, मगर मेरे लिए किसी जायदाद से कम नहीं। साले साहब, बंसी, कैसी तबीयत है आपकी अब? मैं ठीक हूँ बंसी। आज मुझे कितनी खुशी हो रही है। कितने कमजोर हो गए आप, शक्ल ही बदल गई है आपकी। बंसी, आप बैठिए, आप बैठिए, तुम बैठो। अरे हम यहाँ बैठते नहीं, ऊपर बंसी, ये बता, छोटी बहू मेरे लिए चिंतित थी। चिंतित और ऐसी वैसी हमरे तो पीछे ही पड़ी रहती थी कि बंसी जा जाके भूतनाथ का पता कर, कहाँ है वो। अपने पूजा में यशोदा दुलाल से आपकी कुशलता की प्रार्थना करती थी छोटी बहू रानी। तुम सच कह रहे हो? सच्ची साले साहब, बहुत ढूंढा हम आपको, बहुत ढूंढा। वो तो भला हो मास्टर जी का, वो अचानक आज हमसे टकरा गए, तब कहीं जाके आपका पता चला। जीजा जी आए थे? आए थे, जल्दी जल्दी आए, फिर पता नहीं कहाँ जल्दी जल्दी चले गए। साले साहब, इतने दिन से आप हवेली में आए नहीं, पता है आपको बहुत कुछ घट गया है हवेली में। क्या? वो सब नहीं, पहले आप हमको ये बताइए कि आप हमारे साथ चल रहे हैं कि नहीं। भला छोटी बहू की आज्ञा मैं कैसे टाल सकता हूँ, लेकिन पहले सुविनय बाबू से पूछना होगा। अच्छा ठीक है, हम आपको रास्ते में ना छोटी बहू रानी की नील बरस से लेकर चोरी गए कबूतर तक सब किस्सा सुनाएंगे। चलिए अब चलिए।
जी, हवेली से मुझे लेने के लिए बग्गी आई है। मैं चाह रहा था हवेली चला जाऊं। अब तुम जाना चाहते हो तो मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन जवा बेटी से तो पूछते जाओ। जी। अरे रतन, जी मालिक। रतन, जवा बेटी को जाकर कहो कि भूतनाथ बाबू हवेली जाना चाहते हैं। अच्छा मालिक। जी रहने दीजिए, मैं खुद जाकर पूछ आता हूँ। ठीक है। नमस्ते। 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 जबा, मैं हवेली जा रहा हूँ। तो जाइए। आज्ञा नहीं दोगी? मैं कौन होती हूँ आज्ञा देने वाली? आपको सुख अगर हवेली में जाकर मिल सकता है तो मैं कौन हूँ रोकने वाली? छोटी बहू ने चिट्ठी भेजकर मुझे बुलाया है, इसीलिए। फिर तो फौरन जाना चाहिए आपको। मुझे क्षमा नहीं करोगी? किस बात की क्षमा? मुझसे पाप जो हुआ है। बातों को दिल में छुपा कर रखना भी तो पाप ही है। फिर पाप तुमसे भी हुआ है। मुझसे? हाँ, तुमने भी मुझसे छुपाया है। क्या? सुपवित्र बाबू के बारे में। कहाँ बताऊं साले साहब, छोटी बहू तो नील बरत में बिल्कुल नीली पड़ गई। 2 दिन भूखे रहने पर छोटी बहू तो बहुत कमजोर हो गई होंगी ना? हाँ साले साहब, और एक बड़े मजे की बात हुई। छेनी दत्त को मजले बाबू ने ऐसा नीचा दिखाया कि मजा आ गया। और पता है, जब उन जुर्माना में 500 रुपया मिला ना, वो मजले बाबू ने हवेली के सारे नौकरों में बंटवा दिया। बस चाचा, बस रुको। आओ साले साहब, आओ। देखिए, थोड़ा हटो।
जाओ चाचा। आओ साले। उधर नहीं, इधर इधर। बंसी, तुम यहाँ कहाँ लेकर आए? यहाँ तो मैं पहले कभी नहीं आया। ये साले साहब, ये छोटी बहू का आज्ञा है कि आपको पीछे उतार के चुप से चोर कमरे में ले जाके रखवाया जाए। चोर कमरा? हाँ। लेकिन क्यों?